हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे बिकॉज आई वाज नॉट वेल, आई वाज हैविंग फीवर एंड ड्यू टू विच वीडियो जो है वो नहीं आ पा रहा था। सॉरी फॉर दैट। एंड आवाज जो था वो काफी भारी हो गया था, तो अगर वीडियो बनाते भी तो आप लोगों को लगता अरे ये ऐसा आवाज कैसे हो गया इसका, इसकी वजह से वीडियो जो है वो नहीं आ पा रहा था। बट मैंने कमेंट्स आप लोगों के पढ़े इन दैट ड्यूरेशन एंड मुझे काफ़ी टॉपिक्स मिले जिसके ऊपर मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जा सकता है। एंड आप लोगों का काफ़ी रिक्वेस्ट भी था उसके ऊपर वीडियो बनाने का, तो दैट्स व्हाई आई मेड अ वीडियो। कुछ ने एक लड़के ने मुझे कमेंट किया था रिगार्डिंग CUET एग्जाम लाइक फॉर सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी, कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हो आफ्टर योर रिजल्ट ऑफ CUET। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। एंड मैंने ऑलरेडी DPU ऑनलाइन MBA प्रोग्राम पुणे के बारे में वीडियो डाल के रखा है, DY पाटिल। एंड अगर आप लोग को देखना है, अगर आप लोग को उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट को देख सकते हो, आप लोग सारे अपलोडेड वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को सारा आइडिया लग जाएगा उस यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप लोग को कुछ भी और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है उसके लिए आप लोग क्या करना है, सिर्फ कॉमेंट करना है। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये CUET होता क्या है। तो CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप जब अपना 12th पास कर लेते हो या फिर ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, इन सारे कोर्सेज के लिए आप इस एग्ज़ाम को देते हो ताकि आपका जो यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए एंड फिर आप अपने कोर्सेज में एनरोल कर सको, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि यूनिवर्सिटीज लेती हैं। सारी यूनिवर्सिटी नहीं लेती है, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज लेती हैं। एंड आप अगर उसमें निकाल लेते हो अपना तो आप फिर उसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन होता है ये बेसिकली मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होता है। यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करती है उसके हिसाब से एंड देन आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि हाँ, एक और कंफ्यूजन, बहुत लोग कंफ्यूज्ड होंगे बिटवीन CUET एंड CUCET कि आखिर ये दोनों अलग है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। पहले जो था ना, CUET का नाम था पहले CUCET, जो कि जिसका कि फुल फॉर्म था सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि अब हो गया है CUET डायरेक्टली, ठीक है। तो आप लोग इसके बीच में कंफ्यूज मत होना, ये दो अलग अलग एग्जाम नहीं है। एंड सबसे पहले थोड़ा बहुत हम ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये CUET का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आइए चलिए उसके ऊपर वीडियो बात करते हैं। सो CUET जो एग्जाम है ना, वो बेसिकली होता है फॉर ग्रेजुएशन, फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, फॉर डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक है। तो इन सारे कोर्सेज में अगर आपको एनरोल करना है तो आप उसके लिए अपना CUET का एंट्रेंस टेस्ट देते हो जो कि यूनिवर्सिटीज का अपना होता है विच दे डिमांड फॉर। एंड अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपको ये यूनिवर्सिटीज में आप एनरोल कर सकते हो फॉर योर कोर्सेज, ठीक है। तो ये पहला चीज। दूसरा आता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है कि आपको इतने से इतने एज तक ही आप इसको एग्जाम को दे सकते हो, नहीं, आप किसी भी एज के हो आप लोग इसको दे सकते हो। बट द थिंग इज कि आपको यूनिवर्सिटी का एज क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। लाइक आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए ये CUET एग्जाम दे रहे हो उसका आपको एज क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि वो कितना एज तक सिलेक्ट करना, मतलब वो कितने एज तक अप्रूव करती है, ठीक है। दूसरा, अगर आपने 12th का एग्जाम दे लिया है या 12th के इक्विवेलेंट को एग्जाम दे लिया है या फिर आपने ग्रेजुएशन दे चुका है तो आप उसमें एलिजिबल हो जाते हो CUET के एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज हो गई कि अगर आपने 12th का एग्जाम दे दिया है एंड आपके रिजल्ट्स नहीं आए, आप अभी वेट कर रहे हो रिजल्ट्स के लिए, तो भी आप इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और CUET जो है ना, ये मैंडेटरी होता है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेंट्रल या स्टेट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो ये CUET एग्जाम उनको क्वालिफाई करना ही होता है। CUET जो है ये बेसिकली टोटल 45 यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आपको उन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आपको ये CUET एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया CUET के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात। अब आते हैं डायरेक्टली इसके टॉप यूनिवर्सिटीज इन 2024। सो सबसे
पहला जो यूनिवर्सिटी है इंडिया में वो है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसका कि NIRF रेटिंग है 13. नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, जिसका कि NIRF रेटिंग है 11. थर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जिसका कि अगेन NIRF रेटिंग है 6. फोर्थ यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसका कि NIRF रेटिंग है 3. एंड द लास्ट यूनिवर्सिटी इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, जिसका कि NIRF रेटिंग है 2. तो ये 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें कि आप एनरोल कर सकते हो. तो ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं ये पांचों. एंड इनका NIRF रेटिंग भी आपने देख ही लिया, तो आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा कि ये यूनिवर्सिटी कैसे होने वाले हैं. एंड बहुत लोगों के मुंह से भी आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि ये सारे यूनिवर्सिटीज जो हैं ये काफी अच्छे हैं. एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, सिंस आई एम नॉट इनटू दैट यूनिवर्सिटी. मैंने कोई एडमिशन वगैरह नहीं लिया है, बट आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट, एज वेल एज मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इन सारी यूनिवर्सिटीज में, नॉट ऑल बट हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो मुझे उसका भी आइडिया है. एंड उसी की वजह से मैं आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा पा रही हूँ कि ये जो 5 यूनिवर्सिटीज के मैंने नाम लिए हैं ये एक्चुअली में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं. एंड इनके जो NIRF रेटिंग है ये, इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं ये सारे. तो अगर आपको ऑफलाइन कोर्स करना है, क्योंकि CUET का जो एग्जाम होता है वो बेसिकली ऑफलाइन के लिए ही होता है, तो अगर आपको ऑफलाइन करना है पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा PGTM ग्रेजुएशन, तो आप लोग के लिए ये 5 यूनिवर्सिटीज जो है वो बेस्ट है. जाइए, एग्जाम निकालिए एंड देन यू कैन गेट इनटू दैट यूनिवर्सिटी. ठीक है, गेट एनरोल इनटू दैट यूनिवर्सिटी. सो इस वीडियो में इतना ही. आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा एंड आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपको रेलेवेंट लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर लगा है तो आपको क्या करना है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. बट येस, जो नया टॉपिक है वो भी आप लोग को इस वीडियो में बता देते हैं. जो नया टॉपिक है वो है related to DY Patil ऑनलाइन MBA पुणे वर्सेस DY Patil ऑनलाइन MBA मुंबई. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये हम आप लोगों को बताएंगे, जिसमें आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है कि इस वाले मिले या इस वाले मिले वो हो जाएगा दूर. ठीक है, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से. तब तक के लिए बाय बाय.